आज पढ़ेंगे बल की परिभाषा, प्रकार, विभिन्न सूत्र और मात्रक। देखिए एसआई पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक। देखिए यहाँ पर परिभाषा बल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। परिभाषा क्या बोलेंगे, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति में परिवर्तन लाता है या फिर लाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए जैसे कि दरवाज़ा खोलते हैं या फिर बंद करते हैं तो वहाँ पर क्या है, धक्का लगाते हैं या फिर खींचते हैं, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का बल का क्या है, उदाहरण हो गया। टेबल को खिसकाना, गेंद को, जैसे कि कोई गेंद क्या है फेंक दिए हैं, उसको कोई पकड़ लिया तो क्या है, गेंद को पकड़ लेना। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक प्रकार का बल का उदाहरण है। अब देखिए बल के प्रकार, तो यहाँ पर बल के प्रकार देखिए, बल के जो प्रकार है दो तरीके से है, उसके अंतर्गत क्या है और है। तो पहला है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। तो पहला संपर्क बल, नाम से स्पष्ट है, संपर्क मतलब क्या है, एक दूसरे के संपर्क में होने से जो बल लगता है। तो जिसमें वस्तुएं सीधे क्या रहती है, संपर्क में रहती है, उसको संपर्क बल कहेंगे। जैसे कि पेशीय बल, पेशीय बल मतलब मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, जैसे कि किसी चीज़ को उठा रहे हैं या फिर धकेल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया है, मांसपेशियों द्वारा काम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पेशीय बल। घर्षण बल मतलब दो सतहों के बीच गति का विरोध। ठीक है, जैसे कि ज़मीन पर हम लोग चल रहे हैं, मतलब क्या है, ज़मीन पर चलते हैं तो क्या है, वहाँ पर घर्षण हो रहा है, तो ये क्या है, ज़मीन पर चलना घर्षण बल के उदाहरण है। और माचिस का तेल का जलाते हैं जब, तो ये भी क्या है, घर्षण बल के उदाहरण है। तनाव बल किसे कहते हैं, रस्सी या केबल के मध्य लगने वाला बल। जैसे कि देखिए लटकते झूमर लटका रहता है, तो झूमर लटका है तो वहाँ पर क्या है, रस्सी के बीच जो बल लग रहा है उसको बोलते हैं तनाव बल। ठीक है, या फिर बाल्टी, जैसे कि रस्सी से बाल्टी उठा रहे हैं तो रस्सी में क्या होगा, तनाव आएगा, तो उसको बोल देंगे तनाव बल। तो ये दोनों क्या है, इसके उदाहरण है। अब देखिए असंपर्क बल देखते हैं, तो देखिए ये क्या हो गया, असंपर्क बल। देखिए दूसरा प्रकार का बल क्या है, असंपर्क वह बल होता है जो बिना किसी भौतिक संपर्क के दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। यहाँ पर क्या है, संपर्क नहीं रहेगा, फिर भी वहाँ पर क्या लगता है, बल। इसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल आते हैं, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। तीन प्रकार के यहाँ पर बल इस्तेमाल किए गए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कि पेड़ से फल कर नीचे गिरना, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को केंद्र की ओर खींचना। ठीक है, जब साइकिल चलाते हैं किसी मोड़ में तो ऐसा लगता है कि पूरा झुका हुआ है, लेकिन वहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और केंद्र की ओर क्या है, खींचे रहते हैं पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को। चुंबकीय बल, एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर लगाया गया बल। ठीक है, जैसे कि लोहे की वस्तुओं पर लगाना, ये क्या है, चुंबकीय बल। यहाँ पर क्या होगा, या तो आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, जब दो चुंबक को एक दूसरे के जब पास रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है ना, सेम ध्रुव या विपरीत ध्रुव रहता है, तो ये क्या है, या फिर लोहा की वस्तुओं के बीच, तो ये चुंबकीय बल के उदाहरण। स्थिर वैद्युत बल किसे बोलते हैं, जब एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या फिर अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल, मतलब एक आवेशित रहना चाहिए, दूसरा क्या है, अनावेशित या आवेशित हो सकता है। जैसे कंघी द्वारा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना, कंघी क्या है, ऐसी रखा रहता है तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या है, या फिर धूल के जैसे कण रहते हैं छोटे, वो कंघी में जाकर के चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्थिर वैद्युत बल, इसके उदाहरण हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर देखें, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। विभेद सूत्र निकालना सीखेंगे और मात्रक। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान के लिए स्मॉल एम और त्वरण के लिए स्मॉल एस। ठीक है, तो बल बराबर एफ बराबर एम इंटू एन होता है। बल का मात्रक निकालते हैं, तो बल का मात्रक निकालने के लिए होता है जो द्रव्यमान गुणित क्या है, त्वरण है। ठीक है, यहाँ बस याद रखना द्रव्यमान अपने जगह में सेम ही रहेगा। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, यहाँ त्वरण बराबर यहाँ पर लिख लेना साइड में, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, और वेग या चाल बराबर होता है, ठीक है, वेग या चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय होता है। ठीक है, इस अभी यहाँ होगा यूज़ होगा, ये बटा है ना, तो यहाँ पर द्रव्यमान गुणित क्या होगा, यहाँ पर वेग में परिवर्तन, ठीक है, बटा समय हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान सेम अपने जगह में है, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन, वेग या चाल बराबर, फिर से क्या फॉर्मूला लगा लेंगे,
वेग की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ पास हो जाएगा दूरी बटा समय, और पहले से नीचे में क्या है, एक समय और है, तो गुना में भी क्या है, समय। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान के लिए क्या होता है, तो क्या है, द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान अपनी जगह में सेम है। ठीक है, दूरी के लिए मीटर इस्तेमाल करेंगे और समय के लिए क्या होता है, सेकंड होता है। इसको जानना है ना, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मात्रक के जो ऐसे ही मात्रक है 7, उसके लिए कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, सेकंड है। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम होता है, मीटर के लिए स्मॉल m होता है, संकेत चिन्ह जो है, और समय के लिए क्या होता है, सेकंड, तो s इंटू एस, तो क्या हो, किलोग्राम मीटर। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यह या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रति करके, या फिर क्या लिख सकते हैं, kg/m किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या फिर s की घात में -2। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका भी मतलब ये क्या है, मात्रक हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे पद्धति में मात्रक क्या होता है, यहाँ पर देखिए पहले क्या हो गया है, किलोग्राम मीटर और सेकंड का घात इनवर्स में घात 2 है। ठीक है, तो क्या है, ये क्या है, ऐसा ही मात्रक निकालने हो, लेकिन बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, बल का SI पद्धति में मात्रक क्या है, न्यूटन है। ठीक है, मात्रक क्या है, न्यूटन होता है। ठीक है, लेकिन विमित सूत्र अगर निकालेंगे तो यहाँ से विमित सूत्र क्या लिखते हैं, देखिए विमित सूत्र जो निकाले हैं ना, यहाँ पास इसी से ही आएगा। देखिए यहाँ पास क्या होता है, किलोग्राम है। ठीक है, तो वहाँ पास क्या होता है, द्रव्यमान। किलोग्राम किसके लिए है, द्रव्यमान, जो MLT है ना, इसमें M क्या है, द्रव्यमान के लिए है। ठीक है, L क्या है, लंबाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, और समय T क्या है, समय के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पास क्या है, किलोग्राम जो है क्या है, द्रव्यमान के लिए, मतलब M कितना है, 1 है। लंबाई M क्या है, लंबाई के लिए है ना, मीटर, तो इसको जगह लिखेंगे L, और T क्या है, समय, तो समय की जगह T। अब देखिए A भी 1 है, एक भी 1 है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, घात 1 है, घात 1 है यहाँ पास, क्या है, 1 है, और समय T के घात में क्या है, -2 है। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं MLT⁻², इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक क्या हो गया, हमारा विमित सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखते हैं CGS पद्धति में। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, डाइन, और जो अभी जैसे कि क्या है, ऐसे पद्धति में, ऐसे ही पद्धति में मात्रक या तो ये होता है kg मीटर सेकंड की घात -2, और या फिर न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, वैसे CGS में क्या होता है, CGS पद्धति में किलोग्राम की जगह यहाँ पर, जैसे द्रव्यमान के लिए वहाँ पर क्या है, किलोग्राम है ना, वैसे यहाँ क्या है, CGS पद्धति में द्रव्यमान के लिए होता है ग्राम। ठीक है, लंबाई के लिए होता है, और क्या है, समय के लिए, तो समय का क्या है, सेम है, समय का क्या होता है, सेकंड ही होता है। ठीक है, स्मॉल s ही है, और द्रव्यमान का क्या होता है, यहाँ पास ग्राम होता है, तो स्मॉल g लिखते हैं, जैसे कि ग्राम लिख देना, और लंबाई के लिए क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक है, C और स्मॉल m, तो सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो किलोग्राम की जगह ग्राम, M की जगह सेंटीमीटर, G.cm. समय सेकंड सेम रहेगा, और यहाँ हो जाएगा डाइन। इस तरीके से निकाल सकते हैं, और क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर, देखिए 1 न्यूटन बराबर होता है 5 डाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बल के बारे में जान सकते हैं पूरा डिटेल। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलिए। थैंक यू।